नमस्कार, मैं सपना सिंह पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बुलंदशहर से आ रही है। जनपद बुलंदशहर में खुर्जा तहसील के गांव दीनोल में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन 13 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक हॉस्पिटल चालू नहीं किया गया है और न ही हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आता है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनवाया था, लेकिन बावजूद इसके ये सरकारी बिल्डिंग स्वास्थ्य महकमे की सफेद हाथी की तरह साबित हो रही है। इस करोड़ों रुपए के सरकारी बजट से बने प्रोजेक्ट का स्वास्थ्य विभाग कोई फायदा नहीं उठा पा रहा है, जबकि कोरोना काल में प्राइवेट जगह कोरोना के हॉस्पिटल बनाए हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग लंबा चौड़ा किराया भी दे रहा है, लेकिन अपनी इस खाली पड़ी बिल्डिंग में न तो कोई कार्य कर रहा है। सिर्फ करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में ताले लगे हुए हैं और अब बिल्डिंग भी लगातार मरम्मत न होने के कारण जर्जर होती जा रही है। गाँव वालों का आरोप है, यदि यह अस्पताल चालू हो जाए तो लगभग लाखों के करीब आबादी को अस्पताल से खास फायदा होगा और कोरोना काल में भी लोग अस्पताल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिव कुमार। कौन सा गाँव है? मेरा गांव जिला मुख्यालय से केवल मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दीनोल। तो ये जो अस्पताल खड़ा है, ये अस्पताल कभी चलता है नहीं चलता? जी नहीं, पिछले 13 सालों से ये जैसी इसकी आज स्थिति है बिल्कुल वैसी ही हूबहू स्थिति इसकी तब थी और आज भी है। गांव में जैसे अब कोरोना काल चल रहा है जी, प्रशासन कह रहा है हम घर घर दवाई भेज रहे हैं, क्या रहा आप सब? जी, प्रशासन कह रहा है और कहना भी चाहिए प्रशासन को, क्योंकि कागजों में जो ढोल पीटे जाते हैं वो ऐसे ही होता है। प्रशासन कहेगा लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। गाँव में इमरजेंसी में बीमार होते हैं तो कैसे करते हैं? इमरजेंसी में बीमार होते हैं तो लोग करते हैं अपनी व्यवस्था। कोई बाइक से लेके जा रहा है, किसी के पास है तो नहीं है तो किसी दूसरे की खुशामद करके लेके जा रहा है, या इमरजेंसी में किसी गाड़ी को हायर कर रहे हैं लोग। और यहाँ से ब्लॉक हमारा लगभग खुर्जा है, वो वहाँ पे सरकारी अस्पताल है तो 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वो वहाँ जाते हैं रात में, या फिर बुलंदशहर जाना पड़े तो उसके लिए 12 किलोमीटर दूर जाना है। और धरपा में PSC है, वहाँ जाने के लिए भी 6 से 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो किस तरह से इलाज मिलता है और फिर परेशानी होती है? इलाज तो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पे अगर हम कहें तो देखो, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही कई बार ऐसा हुआ है कि मरीज़ की मौत हो चुकी है। कभी ये शिकायत भी की अस्पताल गांव में बना हुआ है? कई बार हमने कोशिश की है, शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई इस पे मतलब कार्रवाई नहीं हुई है। कोरोना काल चल रहा है, गांव में पॉजिटिव भी हुए होंगे तो उनको इलाज कैसे मिला? जी, कोरोना काल में लगभग 5 से 6 हमारे गाँव में पॉजिटिव निकले थे। 5 से 6 लोग पॉजिटिव निकले तो वो अपने आप को खुद को ही उन्होंने घर में होम आइसोलेशन में अपने आप को कैद किया। बाकी प्रशासनिक तौर पे उनको कोई फौरी मदद नहीं मिली। सर क्या नाम है आपका? बलराम सिंह भाटी सर। बलराम जी, कौन सा गांव है ये गांव दीनोल है। सर, ये जो सफ़ेद हाथी की तरह अस्पताल खड़ा है, क्या है इसकी, कब बना और कब से डॉक्टर नहीं है इसमें? सर ये करीब 13 साल पहले बना था और 13 साल से हम कई बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं कि इसमें कोई डॉक्टर आ जाए, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मिल जाए, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई सुविधा नहीं मिली। पूरे गांव के अंदर अभी बहुत बुरा माहौल चला था कोरोना का, गांव में पॉजिटिव भी निकले थे, लेकिन सुना कि गवर्नमेंट पैरासीटामोल भेज रही है, कुछ ऑक्सीमीटर भेज रही है, सिलेंडर भेज रही है, लेकिन हमारे गांव में आज तक कोई सुविधा नहीं आई। और इसकी आपने हालत देखी, ये इस तरीके से खड़ा जैसे कभी भी ये गिर जाए। तो नहीं, सरकार दावे कर रही है कि इसमें तो सारा इलाज मिल रहा है। सर इसमें सरकार के दावे वो सब झूठे हैं, इसमें कोई इलाज नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि इसका नाम वाम सब कुछ गायब हो गया आज के टाइम में। 13 साल हो गए इसकी पुताई की चले, इसका नाम भी गायब हो गया। नाम भी गिरने वाली है बिल्कुल ऐसे। सर चारों तरफ से ये बिल्डिंग टूटी हुई पड़ी है, आप इसका लेंटर भी देखा, वो भी गिरा हुए हैं, दीवारें बैठ चुकी है, ये कभी भी गिर सकता है। गाँव के लोगों ने इतनी सुविधा कर रखी है कि बेचारे कोई आके इसमें साफ़ सफाई कर जाते हैं, बस इतना वो चल रहा है यहाँ पे। ताकि इस वजह से तो ये खड़ी है, नहीं तो ये खड़ी भी नहीं रहती अब तक। अगर इसकी साफ़ सफाई नहीं होती थोड़ी बहुत भी तो ये खड़ी भी नहीं होती अब तक, गिर जाती कब की है। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। कौन सा गाँव है? मैं इसी गाँव दीनोल का मूल निवासी हूँ। ये अस्पताल देख रहे हैं आप, हाथी की तरह, सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है। अस्पताल की हालत भी सबके सामने है। जिस दिन से अस्पताल बनाया है, इसको बने हुए लगभग 13 साल हो गए। और इवन जब इस अस्पताल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसी के आसपास ही अराउंड 2-3 महीने के बाद ही इसकी ये हालत, कुछ दीवारें टूट गई, जो भी आपको दरार साफ दिख रही है इसमें, उसकी
उसके बाद ना ही तो इसका कोई रेनोवेशन हुआ है, ना ही इसमें रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है। डॉक्टर लगाने के तो वो तो दावे बहुत दूर हैं। डॉक्टर का तो कोई अब सवाल पैदा नहीं हुआ इसमें। गांव में रात बिरात इमरजेंसी आती है तो किस तरह से इलाज कराते हैं फिर? इमरजेंसी आती है तो जी यहाँ से शहर की दूरी अराउंड 14-15 किलोमीटर है, तो यहाँ से किसी साधन की व्यवस्था हो नहीं पाती है, तो जैसे तैसे रिस्क पे ही पूरा मैटर टिका हुआ है। तो हॉस्पिटल में परिवार रह रहा है, कब से रह रहा है इसको? किसने हॉस्पिटल अनुमति दी? में परिवार अराउंड इसको 1-1.5 साल से हो गया, तो 2-3 साल हो गए लगभग इसको रहते हुए यहाँ पे। अब उनकी भी सर क्या कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है वो तो। लेकिन सर इसमें डॉक्टर का तो कोई सवाल पैदा नहीं हुआ, आज तक तो डॉक्टर को आया नहीं। अगर डॉक्टर इसमें आते अगर इसमें तो फिर तो ये जो निवासी रह रहे हैं फिर तो होते नहीं इसमें। मैं आपका मेरा नाम नवीन तोमर है जी। नवीन जी, कौन सा गांव है? जी मेरा गांव दीनोल है। ये सफेद हाथी की तरह अस्पताल खड़ा है, क्या है पूरी इसकी? जी साहब ये 13 साल हो गए इसको बने, सब ऐसा ही है। अब तक भी कोई डॉक्टर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। चुनावी वादे होते हैं, अभी 2022 में चुनाव है, कोई विधायक आएंगे, माननीय विधायक बोलेंगे बनवा देंगे अस्पताल को। हर बार ऐसा ही होता है। बंसी पहाड़िया भी आया था, सब आते हैं, जो विधायक बनता है, कोई प्रधान बनता है गाँव में, वो भी बोलता है अब की बार इसकी सोचेंगे। और सरकारें आती जाती रहती हैं, आज तक गाँव कुछ में नहीं हुआ है। इमरजेंसी में बीमार होते हैं लोग तो कैसे करते हो आप लोग? जी गांव में झोला छापूं डॉक्टरों से होता है इलाज, और कुछ भी नहीं होता तो अपनी बाइक उठाओ, 14-15 किलोमीटर इमरजेंसी में जाना पड़ता है दिखाने। कोरोना काल चल रहा है आजकल। कोरोना काल चल रहा है, उसमें कैसे इलाज मिला? जी कोरोना काल में साहब कुछ नहीं है, कोरोना पॉजिटिव भी थे और सब ऐसे ही इलाज हुआ जो भी कुछ प्रशासन अपना तो कह रहा है हमने गाँव में दवाई भेजी है। सब प्रशासन कहता है, आपके न्यूज़ पे बोलता होगा, उसमें यहाँ तो कोई आता नहीं है, दवा आती है नहीं कुछ आता है यहाँ पे। आज तक कुछ नहीं मिला अभी आया, तक। कुछ नहीं आया साहब, पीसीएम गोली कुछ नहीं आया अब तक यहाँ पर। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।